नमस्कार बच्चों। बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक श्री शिवेंद्र यादव, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी भाषा, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। आज की इस ई कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पूर्व के पाठ में हमने पढ़ा था वह चिड़िया जो नामक एक कविता और उसके प्रश्नों का समाधान भी ढूंढा था, खुद साप्रसंगी व्याख्या भी की थी, अर्थ समझा था और बहुत कुछ जाना था पक्षियों के बारे में, पर्यावरण के बारे में। बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ को लिखने वाली एक लेखिका है जिसकी उम्र शायद आपकी दादी या नानी की उम्र की होगी, है ना? तो बच्चों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो कोई कविता नहीं है या कोई कहानी नहीं है, यह संस्मरण है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, संस्मरण किसे कहते हैं? जब कोई राइटर या लेखक अपने पास्ट को याद करके, अपने अतीत की घटनाओं को याद करके उनके बारे में लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? संस्मरण। जैसे यहाँ लेखिका हैं, उसने किसके बारे में लिखा है? लेखिका ने लिखा है अपने पास्ट के बारे में, क्योंकि अब तो वो बूढ़ी हो गई हैं और उनका बचपन क्या हो गया है? भूत हो गया है। भूत मतलब भूतकाल, अतीत, पास्ट। तो वो उस पास्ट को याद करके लिख रही हैं और आज के प्रेजेंट से उसकी क्या कर रही हैं? तुलना कर रही हैं, कंपेयर कर रही हैं। इसलिए इस पाठ को क्या कहा गया है? संस्मरण। तो चलिए आज हम पाठ पढ़ेंगे बचपन, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। बच्चों, पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको कृष्णा सोबती जी का परिचय देना चाहूँगा। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 में गुजरात में हुआ था और गुजरात के उस हिस्से में हुआ था जो अब पाकिस्तान में चला गया है। गुजरात का कुछ हिस्सा भारत में है और कुछ हिस्सा कहाँ है? कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है। तो जो हिस्सा पाकिस्तान में है उस हिस्से में किसका जन्म हुआ था? कृष्णा सोबती जी का। लेकिन जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो कृष्णा सोबती जी उस जगह को छोड़कर कहाँ आकर रहने लगी? दिल्ली। और दिल्ली में ही पढ़ाई करके उन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू कर दिया। कृष्णा सोबती जी ने जब ये संस्मरण लिखा तब उनकी उम्र कितनी होगी? 70-80 वर्ष, है ना? और उस समय लेखिका किसके समान लगती थी? देखिए, ये चित्र में दिख रही हैं, ये आपकी दादी या नानी की उम्र की दिखती होंगी, है ना? उनकी मृत्यु हुई बच्चों 25 जनवरी 2019 को, 25 जनवरी 2019। उस समय उनकी उम्र थी 93 ईयर। और ये बहुत बहुत फेमस लेखिका थी, बहुत अच्छी लेखिका। इन्होंने बहुत सी कहानियाँ, कविताएं कुछ और संस्मरण, रेखा चित्र आदि लिखे। चलिए इस पाठ को अब हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे कि इस पाठ में क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए, एक दादी माँ खुशी मना रही हैं, हो सकता है ये कृष्णा सोबती जी ही हों। ये मैंने पीडीएफ यहाँ पर जोड़ के रखी है। इसकी पीडीएफ मैं पूरी आपको अलग से भेज दूंगा ताकि आप उसे पढ़ सकें, इस पाठ को अच्छे से। और आपकी पुस्तक में तो ये पाठ दिया हुआ ही है, तो आप अपनी पुस्तक में भी इसे पढ़ सकते हैं। चलिए इस पाठ का हम सबसे पहले सारांश जानते हैं कि इस पूरे पाठ में लेखिका ने क्या बताया है। इस पूरे पाठ में लेखिका ने क्या बताया है? बताइए, मैंने अभी बताया था। इस पूरे पाठ में लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताया है कि जब वो छोटी थीं किस तरह से रहती थी, उन्हें क्या पहनना पसंद था, क्या खाना पसंद था, वो क्या क्या एक्टिविटी करती थीं, कहाँ घूमती थीं और पहले कैसे खाने मिलते थे। लेकिन आज के जनरेशन में, आज के समय में वो सब बदल गया है। तो आज के समय में और लेखिका के समय में, मतलब पास्ट में क्या बदलाव आए हैं, चलिए लेखिका के इस पाठ में हम देखते हैं। सबसे पहले लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है। यहाँ देखिए, ये लेखिका है ग्रैंड मदर, जो अपने बचपन के बारे में क्या कर रही हैं? सोच रही हैं। सोच रही हैं ना? तो लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में
बताया है। लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था, 19th सेंचुरी में। मैंने बताया था ना 1925 में। कब हुआ था? 1925 में, मतलब पिछली सेंचुरी में। और अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? 20th सेंचुरी, 20वीं सदी। तो अब लेखिका की उम्र कितनी ज़्यादा होगी? वो तो आपकी दादी नानी की उम्र की रही होगी, सोचिए, है ना? क्योंकि अभी तो 2020 चल रहा है और लेखिका का जन्म हुआ था 1925 में। लेकिन 2020 में बेटा अभी लेखिका की मृत्यु हो चुकी है ना, 93 ईयर में। लेकिन जब उन्होंने ये पाठ लिखा तब उनकी उम्र 70 वर्ष के आसपास रही होगी, तब उन्होंने ये पाठ लिखा था। अभी लेखिका की उम्र आपके किस रिश्तेदार के बराबर होगी? ये दादी या नानी की उम्र की होगी लेखिका। ये देखिए, दिख रही हैं? ये दिख रही हैं, इस फोटो में दिख रही हैं। अभी लेखिका की उम्र, अभी मतलब जब लेखिका जिंदा थी, जब उन्होंने कहानी लिखा था, उस समय उनकी उम्र कितनी रही होगी? दादी या नानी की उम्र के बराबर। बचपन में लेखिका को रंग बिरंगे कपड़े पहनने पसंद थे। आप भी पहनते हो घर पर कलरफुल कपड़े? तो लेखिका जब छोटी थी तो वो कैसे कपड़े पहनती थी? रंग बिरंगे। कैसे रंगों के? नीले रंग के, जामुनी रंग के, ग्रे रंग के, काला, चॉकलेटी, इन रंगों के। लेकिन अब लेखिका कैसे कपड़े पहनती है? अब वो सफेद रंग के कपड़े पहनती है। ये देखिए। पहले वे जब छोटी थीं अपने बचपन में क्या पहनती थी? फ्रॉक, निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी। ये सब क्या है? ये सभी ड्रेसों के नाम है। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर हम फ्रॉक तो जानते हैं, निकर वॉकर क्या होता है, स्कर्ट भी जानते हैं, लहंगे क्या होता है, गरारे क्या होता है, ये किस तरह के कपड़े हैं? तो ये हम आगे बताएंगे, हम आगे पढ़ेंगे इन कपड़ों के बारे में। पहले बचपन में जो लेखिका पहना करती थी, लेकिन अब लेखिका क्या हो गई? बूढ़ी हो गई है, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब वो क्या पहनती हैं? अब वो पहनती हैं चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। ये देखिए कैसे कपड़े पहनी है लेखिका ने, चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। अब मैंने बताया था लेखिका बचपन में किस तरह के कपड़े पहनती थी। वो पहनती थी फ्रॉक, निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे। तो ये किस तरह के कपड़े हैं? तो फ्रॉक तो आप सभी जानते हो ना बच्चों। ये देखिए चित्र में भी दिख रहा है, इस बच्ची ने फ्रॉक पहन रखा है। तो समझिए ये लेखिका है और उसने अपने बचपन में क्या पहना है? फ्रॉक पहना है। इसी तरह लेखिका अपने बचपन में निकर वॉकर भी पहनती थी। इस चित्र में आपको निकर वॉकर दिख रहा है, नाम भी लिखा हुआ है ताकि आप आसानी से समझ सकें। राजस्थान और हरियाणा में आज भी महिलाएं लहंगे पहनती हैं, लहंगी चोली, है ना, लहंगे। तो लहंगा इस तरह की एक विशेष ड्रेस को, परिधान को, वेशभूषा को कहा जाता है, पोशाक को, जो आपको चित्र में नजर आ रही है। इसी तरह स्कर्ट तो आप सभी जानते हैं, इस तरह की ड्रेस को स्कर्ट कहा जाता है। और अब एक नया शब्द आया था, गरारे। तो गरारे किसे कहते हैं? ये दिख रहा है, यह एक तरह का लंबा पैजामा सा होता है जो अक्सर महिलाएं पहनती हैं। आपने कुछ फिल्मों में कुछ मॉडल्स को या दीदी लोगों को पहने देखा होगा। इस तरह की पोशाकें लखनऊ, बनारस, उत्तर प्रदेश के कुछ विशेष क्षेत्रों में पहनी जाती हैं, है ना। इनका वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो आपने समझ लिया होगा कि ये किस तरह की ड्रेसें होती हैं। फ्रॉक, लहंगे, निकर वाकर, स्कर्ट और गरारे। लेकिन लेखिका अब इस तरह के कपड़े नहीं पहनती है। लेखिका अब क्या पहनती हैं? चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। ये देखिए फोटो में कैसे पहना है लेखिका ने, चूड़ीदार घेरेदार कुर्ते। दिख रहे हैं आप सभी को? लेखिका को अपना बचपन बहुत याद आता है। बचपन में वो क्या क्या काम करती थीं, किस तरह से करती थीं।
उन्हें सबसे ज़्यादा याद आते हैं अपने मोजे और स्टॉकिंग। बच्चों यहाँ एक शब्द आया है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग किसे कहते हैं? ये देखिए यहाँ एक लंबे तरह के मोजे दिख रहे हैं। इस तरह के मोजों को, जो लंबे मोजे रहते हैं, घुटनों के ऊपर तक पहने जाते हैं, उन्हें स्टॉकिंग कहते हैं, जो अक्सर लड़कियां पहनती थी पहले। और मोजे तो आपको पता है, आप सभी जानते हैं मोजों के बारे में। इस तरह हमने यहाँ दो नए शब्द देखे, मोजे और स्टॉकिंग। तो बचपन में लेखिका मोजे और स्टॉकिंग पहनती थीं। और अब लेखिका को अपने मोजे नौकरों से या किसी और से धुलवाना मना था। हर बच्चे को अपने मोजे और स्टॉकिंग खुद ही धोने पड़ते थे। इसी के साथ साथ लेखिका हर संडे को और क्या कहते हैं, इतवार, रविवार के दिन क्या करती थी? मोजे तो धोती ही धोती थी, अपने जूतों पर बूट पॉलिश किया करती थी। ये देखिए चित्र में क्या कर रही है लेखिका? बूट पॉलिश कर रही है। तो लेखिका को वो दिन बहुत याद आते हैं जब वो हर संडे के दिन बूट पॉलिश किया करती थी और अपने स्टॉकिंग और मोजे धोया करती थी। उन्हें नए जूते से ज़्यादा पुराने जूते पहनना पसंद था। बच्चों, लेखिका बता रही हैं कि आज के समय में आपको कितने अच्छे अच्छे कंफर्ट शूज़ मिलते हैं, बूट्स मिलते हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं थे। यदि कोई बच्चे को नया शूज़ खरीद दिया जाए तो वो टाइट होता था, जिसके कारण उसकी उंगलियों में छाले हो जाते थे। तो उन छालों से बचने के लिए पहले के समय में बच्चे क्या करते थे? सामने रुई डाल देते थे जूते के अंदर, या कोई कपड़ा रख देते थे कि पाँव को आराम लगे। और जैसे जैसे जूते पुराने होते जाते थे वो कंफर्ट होते जाते थे। लेकिन आज के समय में तो जूते क्या हो जाते हैं, शुरू में ही नए नए तरह के शूज़ आ गए हैं, बूट्स आ गए हैं, वो कंफर्ट रहते हैं। लेकिन लेखिका के समय ऐसा नहीं था। उन्हें नए जूते से ज़्यादा पुराने जूते पहनना पसंद था, क्योंकि नए जूते पहनने से क्या हो जाते थे? पैरों में छाले हो जाते थे। और आज भी उन्हें अपने जूतों में बूट पॉलिश करना बहुत पसंद है। आज भी वो जब जब समय मिलता है वो क्या करती हैं? अपने जूतों में बूट पॉलिश करती हैं। हर शनिवार को उन्हें सेहत ठीक रखने के लिए 2 तरह के ऑयल पीने पड़ते थे। ऑयल मतलब जानते हो ना बच्चों, तेल। हाँ, आप पियोगे तो कैसी स्मेल आती है ना। लेकिन लेखिका और उस समय के सभी बच्चों को जो छोटे थे, छोटे से गिलास में ऑयल भर के दिया जाता था। ये क्या ऑयल था? ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल। ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल। ऑलिव ऑयल किसे कहते हैं? ऑलिव ऑयल कहा जाता है जैतून के तेल को। और कैस्टर ऑयल कहा जाता है अरंडी या रेड़ के तेल को। इस तरह का पौधा आपने अपने घर के आसपास बहुत देखा होगा, है ना? इससे तेल निकाला जाता है। अब ये तेल क्यों पीते थे? उस समय बहुत सी बीमारियां फैलती थीं और बच्चों के पेट में कीड़े भी हो जाते थे। तो ऐसा माना जाता था ये पेट के कीड़ों को मार देता है, हेल्थ को अच्छी रखता है, और साथ ही साथ इससे बीमारियां नहीं होती। इसलिए बच्चों को पहले के समय में सप्ताह में सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन इस तरह का तेल पिलाया जाता था। आज भी बूढ़े बुजुर्ग लोग कुछ जगह अपने नाती पोतों को, अपने ग्रैंडसन को इस तरह का तेल पिलाते हैं उनकी हेल्थ के लिए। उनका मानना ही अच्छा होता है। मैंने तो नहीं पिया है, हो सकता है आपके आसपास पिलाते हों। आप अपनी ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड मदर से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। बेटा, अभी आपका अगर मन नहीं लगता है, जैसा कि महामारी चल रही है कोरोना नाम की, आप सभी क्या कर रहे हो? लॉकडाउन का पालन कर रहे हो। तो आप घर पे रहकर क्या करते करते हो? मोबाइल में वीडियो देखते हो। हम आपको यूट्यूब लिंक के माध्यम से पढ़ाते हैं। हम आपको बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताते हैं विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न ऐप की सहायता से। लेकिन उस समय तो मोबाइल भी नहीं था, टीवी भी नहीं थी, रेडियो भी नहीं था। तो उस समय कौन सी मशीन चलती थी? उस समय गाना सुनने के लिए ग्रामोफोन का यूज किया जाता था, क्योंकि उस समय रेडियो टेलीविज़न नहीं था। अब बच्चों, एक ग्रामोफोन क्या है? ग्रामो एक फोन, गाना सुनने का एक तरह का यंत्र था जो आपको चित्र में देख रहा है। तो उस समय लेखिका किससे गाने सुनती थी? ग्रामोफोन से। लेकिन अब ग्रामोफोन की जगह किसने ले लिया? टीवी ने, लैपटॉप ने, कंप्यूटर ने और रेडियो ने। पहले के समय में लेखिका को कुल्फी खाना खूब पसंद था,
लेकिन अब बच्चों को अगर मैं बोलूँगा आपको कुल्फ़ी पसंद है, तो कोई भी बच्चा नहीं पहचान पाएगा कि कुल्फ़ी किसे कहते हैं, क्योंकि अब तो बच्चे कुल्फ़ी को आइसक्रीम कहते हैं। और कुल्फ़ी की जगह किसने ले ली है? आइसक्रीम ने। लोग कुल्फ़ी को भूल गए हैं, लेकिन लेखिका के समय आइसक्रीम को कुल्फ़ी कहा जाता था, है ना। तो इस तरह खाने की चीज़ों के नाम भी बदलने लगे, खाने की चीज़ें भी बदलने लगी। पहले के समय में लेखिका को कचौड़ी और समोसे पसंद थे, आप भी खाते हैं। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में कचौड़ी और समोसे मिलते हैं, विभिन्न होटलों में मैं भी ला ला कर खाता हूँ कभी कभी, अच्छे लगते हैं मुझे। और उसके साथ चटनी हो तो और अच्छी लगती है। लेकिन बच्चों, आपको मालूम है, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, भोपाल में, ऐसे क्षेत्रों में आजकल बहुत कम मिलते हैं समोसे और कचौड़ी। उसकी जगह किसने ले ली है? उसकी जगह ले ली है पैटीज ने। ये दिख रहा है चित्र में आपको, पैटीज। आजकल के बच्चे समोसे और कचौड़ी की जगह क्या खाना पसंद करते हैं? पैटीज। तो इस तरह धीरे धीरे कचौड़ी और समोसे का क्या हो रहा है, जो ख्याति थी, लोगों को जो पसंद था, वो कम होते जा रहा है। और किसका फैशन आते जा रहा है? पैटीज का। तो लेखिका कह रही है अब तो कचौड़ी और समोसे की जगह पैटीज ने ले ली। हमारे समय तो खूब कचौड़ी समोसे मिलता था और लोग खूब खाते थे, बड़े बूढ़े बच्चे सभी को ये पसंद था। लेखिका के समय क्या मिलता था? रंग बिरंगा शरबत, कई तरह का शरबत, फलों का शरबत, पुदीने का शरबत। लेकिन आज के बच्चे तो शरबत पीना ही भूल गए हैं। अब वो क्या पसंद करते हैं? कोक और पेप्सी। ये देखिए। और लेखिका के बचपन में कोक और पेप्सी नहीं पी जाती थी। अब तो कोक और पेप्सी की जगह किसने ले ली? शरबत की जगह किसने ले ली है? कोक और पेप्सी ने। लेखिका के घर से मॉल नज़दीक था और सप्ताह में लेखिका को ये परमिशन थी कि वो केवल 7 डेज में, 1 वीक में एक बार जाकर चॉकलेट खरीद सकती है। लेखिका उन दिनों मॉल जाकर चॉकलेट खरीदती थी और उसके सभी दोस्तों में सबसे ज़्यादा चॉकलेट किसके पास रहती थी? लेखिका के पास। उस समय चॉकलेट कैसी मिलती थी? इस तरह की, ये देखिए। और अब तो चॉकलेट कैसे आने लगी है, आप सभी को पता है, आप देखे हो ना, आप खाते भी होगे। अब पूरा सिस्टम ही बदल गया है। पहले अलग तरह की चॉकलेट थी, अब अलग तरह की मिलती है। उन्हें चने खाना पसंद था, चटपटे मसालेदार चने। अनारदाने का चूर्ण आता था, जो हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता था, खट्टा मीठा रहता था। लेखिका अपने बचपन में अनारदाने का चूर्ण भी खाती थी। लेकिन अब बहुत ही कम जगह, गांव देहात में ही, बस्तियों में ही चूर्ण कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। अब तो लोग इसे खाना ही पसंद नहीं करते। लेखिका ने अपना अधिकतर समय शिमला में गुजारा है बच्चों। कहाँ पे? शिमला में। शिमला के बारे में आप अपने सोशल साइंस टीचर से पूछ सकते हो, बहुत प्रसिद्ध जगह है। वो वहाँ पर क्या क्या काम करती थी, देखिए। शिमला का कितना सुंदर दृश्य यहाँ दिख रहा है, शिमला रिंच का, है ना। तो कितनी सुंदर जगह है, हिल स्टेशन है, वहाँ का मौसम अच्छा है। तो वो क्या करती थी शिमला रिंच में? वो शिमला रिंच में करती थी घोड़े की सवारी। क्या करती थी? घोड़े की सवारी। इसके साथ साथ जब सूरज डूबने लगता था और तो दूर दूर तक पहाड़ों में फैली उसकी रोशनी उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। सोचिए, पहाड़, हिल स्टेशन में जब सन डूब रहा है, सूरज डूब रहा है, तो कितना सुंदर दृश्य बनता होगा। लेखिका उस सीन को बहुत देर तक देखते रहती थी। और जब चर्च की, शिमला में एक चर्च था बहुत पुराना, वहाँ की घंटी बजती थी, तो लेखिका को लगता था कि प्रभु यीशु मसीह जो उस चर्च के मालिक हैं, भगवान हैं, उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं कि देखो कृष्णा, ये दुनिया कितनी सुंदर है। उन्हें ऐसा लगता था कि ईशा मसीह उनको नेचर के बारे में बता रहे हैं। तो शिमला रेंज में क्या करती थी लेखिका? घोड़े की सवारी, डूबते सूर्य और पहाड़ों की सुंदरता को देखती थी, चर्च की घंटी को सुनती थी। दिख रहा है आपको शिमला रेंज? कितना सुंदर दृश्य है शिमला रेंज का। बचपन में लेखिका ने हवाई जहाज नहीं देखा था। अब तो सभी बच्चे हवाई जहाज के बारे में जानते हैं। जब वो
आसमान में हवाई जहाज को उड़ते देखती थी तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई भारी भरकम बड़ा सा पक्षी या चिड़िया पंख फैलाकर आसमान में तेज गति से उड़ रहा है, और वो उसे बड़े कौतूहल से बड़े आश्चर्य से देखती थी, ये कौन सा चिड़िया है, कौन सा पक्षी, अपने बचपन में। लेकिन आज तो छोटे से बच्चे से भी पूछ लो वो क्या है तो वो जानता है हवाई जहाज है। लेकिन लेखिका के बचपन में तो उसने हवाई जहाज देखा ही नहीं था। वो तो उसके लिए बहुत बड़ा दिलचस्पी का विषय था, जिज्ञासा का विषय था कि ये क्या चीज़ है। तो वो उसे ऐसे देखती थी जैसे कोई बड़ी चिड़िया आकाश में उड़ रही है। शिमला में ही एक दुकान थी जहाँ गाड़ी के छोटे छोटे मॉडल बनाए जाते थे। उस दुकान के सामने एक चश्मे की दुकान थी। लेखिका ने जब बचपन में पहली बार चश्मा पहना तो उसी दुकान में उसका चश्मा बनाया गया था। वहाँ के जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज थे। उन्होंने कहा लेखिका के से कि तुम जब धीरे धीरे अच्छा विटामिन भरा खाना खाओगी, प्रोटीन से भरा खाना खाओगी तो चश्मा उतर जाएगा। लेकिन लेखिका को जो चश्मा लगा वो आज तक नहीं उतरा, कभी नहीं उतरा, और लेखिका बचपन से ही चश्मा पहनने लगी। अब जब चश्मा पहन के घर आई लेखिका तो देखिए उसके पाठ का कुछ अंश दिया। क्या कह रही है लेखिका? कह रही है जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, कैसी लग रही है। वो क्या कहकर चिढ़ाता था लेखिका को? वो कहता था आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस तरह लेखिका को उसका भाई, उसके चाचा का लड़का क्या कहकर चिढ़ाता था? लंगूर। लंगूर मतलब बंदर। इस चित्र में दिख रहा है आपको लंगूर? हाँ, जब लेखिका को चश्मा लगा तो उसका भाई उसे लंगूर कहकर चिढ़ाता था। बच्चों, इस पाठ को हमने पढ़ा, समझा। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके बचपन में और लेखिका के बचपन में कितना अंतर है। लेखिका ने इस पाठ में यही बताया है। लेकिन इस पाठ में कुछ शब्द भी आए हैं। फ्रॉक आप सभी जानते हैं, लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला। स्कर्ट लड़कियों के पहनने का घेरदार घाघरा, जो कि मैंने पहले ही फोटो में बताया है। चॉकलेटी, चॉकलेट कलर का, ब्राउन कलर का, भूरा कलर का। लेमन कलर किसे कहते हैं? नींबू आप सभी ने देखा है, नींबू का जो रंग रहता है उसे क्या कहा जाता है? लेमन कलर। पॉलिश, पॉलिश मतलब जूते को चमकाने वाला एक तरह का लिक्विड या पदार्थ, आपने देखा है, आप सभी जानते हैं। ऑलिव ऑयल जैतून के तेल को कहा जाता है। कैस्टर ऑयल रेड़ या अरंडी के तेल को कहा जाता है। ग्रामोफोन ये एक तरह का गाना सुनने की मशीन है, जो पहले जब रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे तब इस मशीन से गाने सुने जाते थे। आइसक्रीम, कुल्फी, पैटीज कचौड़ी जैसी। ब्राउन ब्रेड भूरे रंग का पाव, ब्राउन कलर की ब्रेड। स्पीड, स्पीड मतलब गति, चाल, कितनी स्पीड से चल सकते हैं हम, कहते हैं ना। इन शब्दों को आपने समझा होगा और इन्हें अपनी पुस्तक में भी नोट करेंगे, है ना। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि लेखिका को बचपन में क्या क्या पसंद था। मैंने पहले ही बता दिया, लेखिका को बचपन में पसंद था क्या? चॉकलेट खाना। खाने में क्या पसंद था? घोड़े की सवारी करना, जूतों की हर रविवार को पॉलिश करना, अपने मोजे धोना। लेकिन उसके साथ उन्हें खाने की कुछ चीज़ें भी पसंद थी चॉकलेट के साथ साथ। जैसे उन्हें पसंद था सहतूत। सहतूत दिख रहा है, ये एक तरह का विशेष फल होता है, आप भी खाए होंगे। किस किस ने खाया है सहतूत? मुझे कमेंट करके बताइए। इसी के साथ शिमला में एक विशेष तरह का फल मिलता है ठंडे क्षेत्रों में, जिसे कहा जाता है चेस्टनट। चेस्टनट ये दिख रहा है आपको चित्र में। इस तरह के फलों को खाना लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। लेखिका सहतूत और चेस्टनट के साथ साथ काफल भी खाती थी। ये दिख रहा है काफल, बड़ा सॉफ्ट खट्टा मीठा फल होता है। उसे, लेखिका को ये फल बहुत पसंद था। क्या फल? काफल। दिख रहा है? हाँ। लेखिका को खसखस का हलवा बनाकर खिलाया जाता था। खसखस एक तरह का मसाला होता है जो आपके रसोई घर या किचन में भी उपलब्ध होगा, है ना। ये दिख रहा है, इसका हलवा खाना लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। बच्चों,
आज का बचपन पाठ यहीं समाप्त होता है ना। आपने लेखिका के बचपन और अपने बचपन के बारे में काफ़ी कुछ जाना। आपने सोचा भी होगा कि आज हमारे बचपन में इन चीज़ों को क्या कहते हैं। क्या आइसक्रीम को कुल्फ़ी कहते थे? लेखिका तेल कैसे पीती होगी अपने बचपन में, हम तो नहीं पी पाएंगे। ऐसे बहुत से प्रश्न आपके मन में आए होंगे। लेकिन लेखिका के बचपन में और हमारे बचपन में कितना बड़ा बदलाव आ गया, ये तो आपको पता चल गया है ना। पहले के समय में ऐसा कुछ नहीं था। सोचिए, बिना टीवी के, बिना रेडियो के लोग कैसे समय व्यतीत करते होंगे। चलिए, अब इस पाठ से संबंधित हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ऊपर लिखा है संस्मरण से। बच्चों, मैंने बताया था संस्मरण किसे कहते हैं? जब कोई लेखक अपने अतीत, अपने पास्ट के बारे में, कोई घटना के बारे में, अपनी पास्ट की कोई अतीत की घटना के बारे में याद करके लिखता है कि बचपन में हम ये करते थे, हम कॉलेज लाइफ में ये करते थे, तो उसे क्या कहा जाता है? संस्मरण। किसी विशेष घटना के बारे में याद करके लिखता है। चलिए अब प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न तो आपका बन गया, संस्मरण क्या है? आप लिख सकते हो। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या बदलाव आए? किस तरह के बदलाव आए, क्या क्या बदलाव आए? उम्र बढ़ने के साथ लेखिका में बदलाव आए कि लेखिका पहले बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करती थी, फ्रॉक, गरारे, है ना, स्कर्ट, लहंगा। लेकिन जब लेखिका की उम्र बढ़ गई, वो बूढ़ी हो गई, दादी नानी की उम्र की हो गई, तो अब वो क्या पहनती है? सफ़ेद रंग का कपड़े और चूड़ीदार कुर्ते सफ़ेद रंग के। लेकिन बचपन में वो खूब कलरफुल ड्रेस पहनती थी, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? मैंने बार बार बताया था आपको। क्या करती थी लेखिका? लेखिका अपने बचपन में हर रविवार को, इतवार मतलब संडे को, जूतों की पॉलिश किया करती थी और अपने मोजे भी खुद धोती थी। क्या करती थी? पॉलिश और मोजे धोती थी। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या बताती है? यह कहकर लेखिका बताती है कि जो चीज़ मेरे ज़माने में थी उसकी उसकी जगह अब आपके ज़माने में नई नई चीज़ें आ गई। अब तो मोबाइल, रेडियो, टीवी, लैपटॉप, पता नहीं क्या क्या आ गया, लेकिन ये सब लेखिका के बचपन में नहीं था, है ना। अब तो नए नए तरह की पोशाकें भी आ गई हैं, ड्रेसें आ गई हैं, जीन्स वगैरह आ गई हैं। ये सब लेखिका के समय में नहीं था। लेखिका चूर्ण वगैरह खाती थी अनारदाने के, वो भी अब नहीं, बहुत कम मिलता है। समोसे की जगह, कचौड़ी की जगह पैटीज मिलती है। शरबत की जगह कोक पेप्सी बच्चे पीना पसंद करते हैं, लेकिन लेखिका के समय तो शरबत आया करता था। लेखिका बचपन में अपने काम करती थी खुद। आप करते हैं? सोचिए कि आप भी अपने माता पिता को परेशान करते हैं, मदर फादर को, मम्मी पापा को, कि हम नहीं करेंगे। लेकिन लेखिका तो ऐसी नहीं थी। आज के बच्चे तो अब कोई काम करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमें अपने बड़े बूढ़ों की मदद, अपने घर परिवार के सदस्यों की मदद, माता पिता की मदद करनी चाहिए। ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपने मम्मी पापा की छोटे छोटे कामों में मदद करते हैं ना। हाँ, आप सभी अच्छे बच्चे हैं और मुझे मालूम है आप घर में छोटे मोटे कार्यों में अपने माता की, अपने पिता की, भाइयों की, दीदी की मदद करते होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ में पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर छेड़ते थे? क्या कहकर छेड़ते थे? जी हाँ, लंगूर, बंदर। पांचवा प्रश्न है, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े लेकर खाती थी? यह आपके लिए होमवर्क है। मैंने बहुत अच्छे से बताया कि लेखिका को क्या क्या पसंद था और कौन कौन से फल थे, उनके नाम लिखकर आप मुझे बताएंगे। यह पांचवा प्रश्न आपके लिए क्या है? होमवर्क है। मुझे आशा है आज का ये पाठ आप सभी को समझ आया होगा, समझ आया और अच्छा भी लगा होगा। चलिए इसी पाठ के साथ आज हम इस कक्षा से विदा लेते हैं और नई शुरुआत, नए पाठ, कुछ नई सोच के साथ हम फिर जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।